हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ सब्जेक्ट साइकोलॉजी की। जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे, उसकी जो भी रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, जो भी उसका मेथड होता है वो कैसे होता है। तो जो नेचर है सब्जेक्ट साइकोलॉजी का वो साइंटिफिक है, ठीक है, वो हमेशा साइंटिफिक होता है। साइकोलॉजी यूजेज साइंटिफिक मेथड्स। जो साइकोलॉजी होती है वो साइंटिफिक मेथड्स को ही जो यूज़ करती है। जितने भी साइकोलॉजी में मेथड्स यूज़ होते हैं वो सारे क्या होते हैं, साइंटिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है। और ज़्यादातर उनमें से क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल होते हैं। आउट ऑफ दीज मोस्ट ऑफ द मेथड्स आर एक्सपेरिमेंटल और एग्जैक्ट होते हैं, ठीक है। और जो हमारी मॉडर्न साइकोलॉजी होती है वो ज़्यादा यूज़ करती है जो मेथड्स होते हैं अपनी ब्रांचेस के, हर एक ब्रांच के। जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी है वेरिएबल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ज़्यादा डिपेंडेंट में क्या होता है कि वेरिएबल्स क्या कंट्रोल कर सकते हैं, और जो इफेक्ट होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फिनोमिना है जो है साइकोलॉजी में, जो है साइकोलॉजी यूज़ करती है। उसके बाद जो साइकोलॉजी होती है वो फैक्चुअल होती है, क्योंकि साइकोलॉजी के जो भी स्टडीज़ होती हैं, जो भी बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन या फिर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो किसी वैल्यू से नहीं बल्कि सारे क्या होते हैं, फैक्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद द लॉ ऑफ साइकोलॉजी आर यूनिवर्सल। जो भी साइकोलॉजी के लॉज होते हैं वो सारे यूनिवर्सल्स हैं, वो हर जगह, हर टाइम, हर प्लेस पे सेम होते हैं। सारी सिचुएशन और कंडीशन के अंडर जो है हम सेम, उसका लॉ जो होता है वो सेम ही रहता है। हम उसको जो है सिचुएशन के टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग उसको चेंज नहीं कर सकते, वो सेम ही रहता है। उसके बाद आता है द लॉज ऑफ साइकोलॉजी आर वेरीफाइएबल। तो हम क्या है कि जो साइकोलॉजी के जो भी लॉज या फिर प्रिंसिपल जो कि फाउंड किए गए हैं वो सारे हर एक जगह सेम रहते हैं। तो हम उनको रीवेरीफाई कर सकते हैं, या फिर वेरिफिकेशन उनका दोबारा से अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी वेरीफाइड बाय एनीवन। कोई भी उनको जो है रीवेरीफाई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने किया है वही उसको वेरीफाई करेगा, जो मेथड यूज़ कर रहा है वही करेगा। कोई और भी जो है उन मेथड्स को वेरीफाई कर सकता है, उनकी रीवेरिफिकेशन या वेरिफिकेशन कर सकता है। उसके बाद साइकोलॉजी डिस्कवर्स द कोज इफेक्ट रिलेशनशिप इन ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी है वो सिर्फ ह्यूमन बिहेवियर को ही मतलब ऑब्जर्व नहीं करती है। साइकोलॉजी नॉट ओनली ऑब्जर्व बिहेवियर, बट क्या कोज है उसके इफेक्ट का, जो भी वो बिहेवियर कर रहा है वो क्यों कर रहा है, क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके रिलेशनशिप का क्या मैटर है, क्या कोज है, वो सारी चीज़ें भी जो है साइकोलॉजी हेल्प करती है। वो हमेशा हमें वाई और वट, जो भी सर्कमस्टांसेस होती हैं कि कोई भी कैसा बिहेवियर कर रहा है उसका हमें बताने में जो है अपना मतलब तत्पर देती है। अपना पूरा 100% जो है साइकोलॉजी से पता चल सकता है। साइकोलॉजी प्रिडिक्ट्स ह्यूमन बिहेवियर। ये हम जानते ही हैं कि साइकोलॉजी जो है उससे हम ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो कोज इफेक्ट होता है एक रिलेशनशिप में कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रिडिक्शंस हैं ह्यूमन बिहेवियर की, वो एक्यूरेटली जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो बता सकते हैं। और मॉडर्न जो हो चुकी है प्रोग्रेस जो हुई है, कंट्रीज़ में अपॉइंटमेंट हो रहे हैं गवर्नमेंट पोस्ट पे, जिनके की साइकोलॉजिकल टेस्ट जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं, उनसे जो प्रिडिक्शंस हैं वो ज़्यादा बाहर लाई जा रही हैं। तो ये वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नेचर बताती हैं साइकोलॉजी का, कि साइकोलॉजी का जो नेचर है वो साइंटिफिक है। क्योंकि हर एक चीज़ क्या हो रही है कि एक मेथड से हो रही है, कुछ भी ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। हमेशा एक चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंटल वे से हर एक चीज़ को देख के सोच समझ के किया जा रहा है, प्रिडिक्ट किया जा रहा है किसी का बिहेवियर। तो ये कोई नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है।